ओके, सो प्रोसीड करते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा को। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा हमें कहाँ पे मिल सकता है। मैक्सिमा और मिनिमा हमें किन किन पोजीशन पे मिल सकता है। ठीक है, आप इधर आ जाओ, ऐसे शिफ्ट हो जाओ। मैक्सिमा मिनिमा हमें किन किन पोजीशन पे मिल सकता है। तो पहला केस हमने देखा था क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट जिन पर f' की वैल्यू 0 हो, स्लोप 0 होता है, इन पर आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, ये यहाँ पे हमें मिनिमा मिल रहा है। बिकॉज इन दोनों पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0। f' at this point equal to 0, यहाँ भी f' equal to 0। रोलेस थ्योरम में भी हमने पढ़ा था कि रोलेस थ्योरम में इस वाले पॉइंट पर f' की वैल्यू 0 होती है ना। ये हमने रोलेस थ्योरम में भी जाना था, ये होता है। दूसरा पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा कहाँ हो सकता है, एक्सट्रीमीज पर। एक्सट्रीमीज ये इन पॉइंट पर, ये तो x यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। फिलहाल ये केस तो तभी आप लगा सकते हो जब आपको लास्ट के कॉर्नर पॉइंट दिए गए हो। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, तभी आप ये फाइंड कर सकते हो। तो ये बात तो तब लगेगी जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन दिया गया हो, तब आप ये काम कर सकते हो। एक और पॉइंट मैंने बताया था जाते जाते कि तीसरा पॉइंट आपको मैक्सिमा मिनिमा कहां पे मिल सकता है, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। अगर जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पर भी आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है ना। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फंक्शन है कुछ इस तरीके का, ये देखिए ये फंक्शन, या आप ऐसा फंक्शन भी ले सकते हैं, ये देखिए इस तरीके का फंक्शन। इस फंक्शन में ये फंक्शन पूरा यहां पर डिफरेंशिएबल है इन दोनों को छोड़ करके। इस पॉइंट का नाम a है, इस पॉइंट का नाम b है, क्योंकि एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो एंड पॉइंट पर अगर हमको पॉइंट की वैल्यू दी होगी तो हम उन पर डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू देख करके, डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू पता करके, उनकी वैल्यूज निकाल करके देख सकते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या है, पर उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बाकी जगह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस हम यहां तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज ये है शार्प एज। तीखे कोनों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बिकॉज हम नहीं बता सकते यहाँ पे कि कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, पर्टिकुलर टेंजेंट नहीं जाएगी। इसलिए इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है, सपोज इस पॉइंट का नाम C है, तो आप लिखेंगे एक्चुअली x एक्सिस है ना, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू C इज द पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। जो x इक्वल टू C है दैट इज द पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मगर इस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर dy/dx नहीं आएगा, गलत आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा आपको dy/dx, मगर इसके बावजूद यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते हैं, मगर इस पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये आपके ना चाहते हुए भी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। ये आपके ना चाहते हुए भी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और इस पर आपकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, यस और नो। तो एक हमारे पास ये नॉलेज मिल रही है हमको कि पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। इसके एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा, एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का। आज देखते हैं एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल नंबर 27, ये आपके नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन।
एग्जाम में आपको बहुत लेंदी, बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 27, पेज नंबर भी बता देता हूँ, आपको जल्दी से पहुंच सकेंगे। पेज नंबर 218 पर एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 आपके पास है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू mod x। ये फंक्शन दिया गया है fx इक्वल्स टू mod x, जहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब सर ये फंक्शन कैसा होता है, अब mod x की fx इक्वल्स टू mod x की जानकारी तो आप सबको होनी ही चाहिए कि सर इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है x कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, और ये होती है माइनस x जब x इज लेस देन 0। यस और नो, जब x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू ये हुआ करती है। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो देखिए अब कुछ लोग को इसकी ग्राफ पता है, जिनको ग्राफ पता है वो तो बहुत इजीली निकाल लेंगे कि सर mod x का ग्राफ ये हुआ करता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये होता है mod x का ग्राफ। यहाँ पे ये x हुआ करता है और यहाँ पे y हुआ करता है, ये mod x का ग्राफ है। अगर 0 से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आती है y इक्वल टू x, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पार्ट y इक्वल टू x को, और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू माइनस x को। देखिए ना, fx इक्वल टू x 0 से बड़े के लिए और fx इक्वल टू माइनस x 0 से छोटे के लिए। आई बात समझे? तो सर ग्राफ से क्लियर दिख रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो दिखाई दे रही है ग्राफ से क्लियरली 0। क्या वैल्यू है? 0। जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 0, और वो आ रही है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर। ये तो ग्राफिकल एनालिसिस हो गया। अब हमको यहाँ पे पता करना है कि ये ग्राफ कैसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आपको पता होगा कि सर ये तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, कहां पर? x इक्वल टू 0 पर। वैसे भी याद कर सकते हैं हम f डैश x इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन क्या? 1 कब? जब x ग्रेटर देन 0, और x का डिफरेंशिएशन -1 जब x लेस देन 0। यस और नो? x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू +1, x लेस देन 0 पे वैल्यू -1। ओके, ग्रेटर देन 0 पर डिफरेंशिएशन +1 और लेस देन पे -1। इस चीज को बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट साइड का डेरिवेटिव आ रहा है +1, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आ रहा है -1। सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस मींस जो अपना फंक्शन है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के आजू और 0 के बाजू ये डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में पास ही नहीं हो रहा, ये फेल हो गया है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में पास होने का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये फेल हो गया है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया है। इसका मतलब इसका RH डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 0 पर इसका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अभी मैंने बोला है कि मतलब ये क्या है, x इक्वल टू 0, ये है पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। इस तरीके से ये एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। अब सर ये तो समझ में आ गया कि ये पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है। अब सर ये कैसे पता लगाएं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है? मैंने बताया था, आजू और बाजू के साइन देखिए, तो x इक्वल टू 0 ये बैठा हुआ है, आपको इसके इधर का और इसके इधर का साइन देखना है। किस चीज का साइन? fx का कि f डैश x का? f डैश x का। इसका f डैश x का, f डैश x का साइन x के पीछे लेस देन 0 पे f डैश x का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव, ये आ रहा है नेगेटिव, और x के आगे f डैश x का साइन पॉजिटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, क्या मिलता है? x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब x इक्वल टू 0 जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई बात समझ में? x इक्वल टू 0 होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो हेंस
x equals to 0 लिखना पड़ेगा, across the x equal to 0 x less than 0 पे f dash x equals to negative and x greater than 0 पे f dash x is positive. Since value of f dash x changing from negative to positive, so x equal to 0 is the point of minima. x equal to 0 is the point of minima. आई बात समझ में? पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल रहा है और एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, बस x इक्वल टू 0, एक ही नॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट मिल रहा है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि मिनिमम वैल्यू y की 0 दिखाई दे रही है, बट मैक्सिमम वैल्यू ये ग्राफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब जब ये ग्राफ बढ़ता जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी तो बढ़ रहा है, यहाँ पर y ये है, ये वाला पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू 0, वैल्यू मतलब y की वैल्यू, समझ गए? हाँ, तो इस तरीके से ये ग्राफ हमको समझ में आ गया। हाँ, अगर आप इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x की वैल्यू -2 to 1, मुझे इसमें बताइए x की वैल्यू -2 से लेके 1 में। अब -2 कहाँ है? -2 मान लीजिए सपोज यहाँ पे आएगा और 1 कहाँ पे आएगा? 1 यहाँ पे आएगा, तो आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बतानी है। क्या कर सकते हैं? पुट करके देखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो y इक्वल्स -2 पुट करते हैं, आंसर एट x इक्वल्स टू -2 पे y इक्वल्स टू y बोलिए या fx बोलिए, बात बराबर है, y कहें या fx, x के प्लेस पे क्या पुट करना है? 2 नहीं पुट करना, -2 पुट करना है ना। x इक्वल्स टू -2, मॉड ऑफ -2, किसी नेगेटिव साइन का मॉड क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है ये +2। बड़ा अनबैलेंस ग्राफ बना है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सर यहाँ -2 आ रहा है, उधर ज्यादा दिख रहा है, ये इसको थोड़ा नीचे ले जाना पड़ेगा, है ना, अनबैलेंस है ग्राफ से। तो ये +2 की वैल्यू आपको मिलेगी। x इक्वल टू +1 पे y क्या मिलेगा? +1। आप यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं एट x इक्वल टू +1 y इज इक्वल्स टू f ऑफ +1 और +1 का मॉड कितना होगा? +1। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा आपके अंदर फील्ड डेवलप करने के लिए है, इस एग्जाम वगैरह में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 28, ये भी एक बहुत बेकार क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि find the minimum value if any the function fx equals to x। देखिए फंक्शन दिया गया है fx equals to x। अगर आपको डर लग रही है तो आप y equal to x भी लिख सकते हैं, क्योंकि fx equal to y होता है, कई बार बोल चुका मैं। जहां पे x की वैल्यू 0 to 1, क्या हुआ? इतने छोटे में लोगों ने हमसे पूछी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, इन्होंने हमसे फंक्शन की कौन सी वैल्यू पूछी है? मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी। अगर ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू x का ग्राफ, अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो y इक्वल टू x का ग्राफ आपको शायद बनता हो, ये होता y इक्वल टू x का। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, इस साइड वाला y इक्वल टू x, इस साइड वाला y इक्वल टू -x, दोनों ग्राफ को मिला के y इक्वल टू mod x बन जाता है। ये ग्राफ है। क्या 0 को इंक्लूड करना है? नहीं, बबल लगाइए। क्या 1 को इंक्लूड करना है? नहीं, बबल लगाइए। मतलब ग्राफ तो केवल यहीं तक है बस, उसमें भी इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो जब हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते तो ये भी नहीं ले सकते, और जब हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते तो ये भी नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया 0 से 1 के बीच का, f ऑफ x 0 to 1, ये हमने ग्राफ लिख दिया। ओके, अब हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमको पता है f dash x निकालते रहे, याद है ना। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ को देखने में आपको कोई पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिख रही है, ये तो ग्राफ की बात है। सर आप तो हमें फंक्शन से बताइए, क्योंकि ग्राफ हमको बनाना आता है, नहीं बनाना आता क्या पता, हमको तो फंक्शन से बताइए। तो आइए फंक्शन से बात करते हैं। f dash x इक्वल टू 1, और क्या f dash x अगर हमने
इक्वल टू 0 के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये f डैश x पहले ही स्टेप पे ये 1 आ गया, पहले ही स्टेप पे ये 1 आ गया, और आप कंपेयर भी करोगे तो वही गलत स्टेटमेंट है। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, 1 को 0 से कंपेयर नहीं कर सकते हो। मतलब श्रीमान ना इसमें आपको मिनिमा मिलेगा और ना मैक्सिमा मिलेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 1 तो आपने छोड़ दिया है, 1 तो आपने ले रखा, बाउंड्री आपने डिसाइड कर रखी, फिर आप 1 पर वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हो? जवाब है ये देखिए, ओपन इंटरवल 1 को टच नहीं कर सकते। सर आपने 0 भी ले रखा, फिर वही जवाब, आप 0 को टच नहीं कर सकते। तो सर 1 के पीछे वाले पर ही तो होगी मैक्सिमम वैल्यू। सर जरा सा, इतना सा, थोड़ा सा बस इस पॉइंट आप, मैं बोलूंगा अच्छा आप इसका नाम बता दीजिए मुझे। आप बोलिए सर वेरी सिंपल 0.9, मैं कहूंगा नहीं, मैं तो आपसे कहूंगा 0.99, फिर बोलेंगे नहीं सर 0.99 और ज्यादा क्लोज, 0.9999, मैं कितने भी 9 लगा दूं आप उसके आगे एक 9 लगाने से और क्लोज पहुंच जाएंगे। बोलिए हाँ या? तो क्या आप कभी उस सबसे क्लोजर पॉइंट पर पहुंच सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि आप एक 9 लगाओगे तो मैं एक 9 आगे लगा दूंगा, है ना? ऐसे ही आप इस पे नहीं पहुंच सकते, जस्ट 0 के अगला पॉइंट। आप बोलिए सर 0.1, मैं कहूंगा 0.01, फिर 0.001। इसलिए ओपन इंटरवल की यही प्रॉब्लम है, आप उसका जस्ट अगला वाला पॉइंट नहीं बता सकते हो। भाई आपको 0 इंक्लूड नहीं करना है, 1 इंक्लूड नहीं करना है, मगर 0 के आगे वाला तो इंक्लूड करना है। तो 0 के आगे वाला क्या होगा? क्या 0.1 होगा? वही तो पता नहीं है ना? क्योंकि लिमिट केस आ जाता है 0.1, 0.010। इसलिए इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या मैक्सिमम मिनिमम? नहीं, ये एक सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं इसका, मैं कहां से बता दूं? ये सीधे ही तो ऊपर जाता जा रहा है ना? अभी ये ऊपर चढ़ा है, ये नीचे उतरता, फिर ऊपर जाता तो मैं कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताता। अभी तो ये रास्ते पर है, मैं इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बता सकता हूं। बट अगर मैंने क्वेश्चन को कर दिया ये, तब तो ये क्वेश्चन एकदम बेकार हो गया। सबसे कम वैल्यू 0 पर 0, सबसे ज्यादा वैल्यू 1 पर 1, f0 = 0, f1 = 1। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना? ये लॉजिक क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन थे, आपको मैक्सिमा और मिनिमा की समझ देते हैं, ठीक ना? हर जगह मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 26, बहुत जल्दी से देखेंगे एग्जांपल नंबर 26, ज्यादा समय नहीं लेंगे बिकॉज़ हमें मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल है fx = x², fx = x², ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, fx = x²। ग्राफ जिनको बनता है वो ग्राफ बना लेंगे fx = x² का, मगर ग्राफ से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 12th क्लास में आपको ग्राफ नहीं बनाना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, साफ साफ दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू 0। देखिए मिनिमम वैल्यू y की कितनी है? 0। अब इसमें कैसे पता करें? सब एक ही तरीका, क्या दे रखा है? इंटरवल दिया है क्या? नहीं, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। एक बात सर सीधे f'(x) = कितना? 2x। इतने घटिया क्वेश्चन के लिए तो सबसे बढ़िया मेथड डबल डेरिवेटिव है। अभी लगे हाथों डबल डेरिवेटिव निकाल भी लेते हैं, या तो आप कहेंगे तो बाद में निकाल दूंगा। f'(x) = कितना? 2। अब बात करते हैं वापस। अच्छा इसमें आप कंफ्यूज हो गए, मैं समझ गया। f' को सर 0 के इक्वल दिखाओ, चलिए f'(x) = कितना? 0। सर मैक्सिमम मिनिमम वही तो मिलता है जहां पे 0 होता है, यानी कि सर 2x = 0, सॉल्व करने पर x = 0। हां सर x = 0 जो है क्रिटिकल पॉइंट है सर, ये तो गारंटी है कि या तो इस पे मैक्सिमम मिलेगा या इस पे मिनिमम मिलेगा। अब आगे पता करते हैं कि वाकई में मिलेगा क्या। तो सबसे अच्छा टेस्ट क्या कौन सा इसके लिए? डबल डेरिवेटिव। f'(x) = कितना आया? 2। x = 0 खिलाओ, f'(0) रखने की जगह ही नहीं है, क्या आएगा? 2 ही आएगा। कहां रख दूं? है नहीं कुछ, एक्चुअली वो है बट आपको दिखता नहीं है, वो लगा है 1 का मतलब x की पावर 0। अब रखो x की जगह 0, किसी की पावर 0 होती क्या होता है? 1, तो 1 ही होता है, तो इसलिए किसी पावर 0 1। तो ये एक्चुअली इससे कोई मतलब ही नहीं आपको, फिर भी ये 2 आ रहा है। 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। 2 है अपने पास पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब x = 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा की मैक्सिमा? मिनिमा। x पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये पॉइंट ऑफ, ये झंडे की तरह है डबल डेरिवेटिव, जैसे झंडा सिग्नल करता है ना, ये हम जीत गए,
ऐसे पॉजिटिव आ गया मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो x इक्वल टू 0 जो होगा, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 0। आपसे किसी ने बोल दिया मुझे इस पर मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ, वेरी सिंपल, मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे निकाल लो, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, आंसर कितना 0। ये देखिए मिनिमम वैल्यू भी 0 मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 27, ये तो हो गया ना एग्जांपल नंबर 27, मिनिमम वैल्यू दिख गई इसमें इंटरवल में, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये भी हो गया। 28 एग्जांपल नंबर, ठीक, क्लियर, एग्जांपल नंबर 28 आल्सो क्लियर। नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ग्राफ दिए हुए हैं, हम जानते हैं अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जाएगा तो आपको मैक्सिमा मिलेगा, और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाएगा तो मिनिमा मिलेगा, है ना। ये फिर इसके बाद आपको मिल गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगले पेज पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने बताया था, नेक्स्ट ये वाला राइट वाला पे, यस, डायग्राम 6.15, अगर स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे, जैसे आपके पास कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, a के पीछे भी आपने देखा f डैश x की वैल्यू नेगेटिव, आगे भी देखिए नेगेटिव, तो x इक्वल टू a क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थ्योरम नंबर 3 कंप्लीटेड। देन ये देखिए अब इसमें किन किन पॉइंट पर आपको मिल सकता है, एक डायग्राम बनाए पॉइंट नंबर 6.16, कहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। पहला C1 पॉइंट है, C1 पॉइंट दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन C2 दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फिर C3 देखिए, C3 इज ए पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, मगर ये एक लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है। C4 is a point of not differentiability but still is a point of local minima. Okay, next question, example number 29, done, example number 29, okay, done ना, any problem, x square minus 3x plus 3 वैल्यू फाइंड करेंगे और साइन चेक कर लेंगे, या तो आप डबल डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं या सिंगल डेरिवेटिव, वेरी इजी। एग्जांपल नंबर 30, फाइंड द ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, डन, वी हैव डन। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब इसमें एक एग्जांपल बीच में कूद पड़ा, ये बेमतलब का 3 प्लस मॉड x, 3 प्लस मॉड x, ये एक एग्जांपल है। अब देखिए 3 प्लस मॉड x, ओके, गिवन एग्जांपल fx इक्वल्स टू 3 प्लस मॉड x, पहले मैं आपको बता रहा हूं मॉड x का ग्राफ सब लोग जानते हैं, ये मॉड x का ग्राफ है ये। अब आपने इसमें 3 ऐड कर दिया है मॉड x में, तो अगर आप किसी चीज में ऐड करो तो उसको उठा दो 3 यूनिट से, इस पूरे ग्राफ को पकड़ो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट उठा दो, तो ये पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये 3 से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये है मॉड x इक्वल्स टू fx इक्वल टू 3 प्लस x का ग्राफ, समझ में आया, fx इक्वल्स टू 3 प्लस x का ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। हालांकि हमारा ग्राफ मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, वही तरीका है, मॉड x की वैल्यू x कब, जब x इज ग्रेटर देन 1, नो 0, और माइनस x जब x इज लेस देन 0। इसके हिसाब से हमारे पास जो 3 प्लस मॉड x आएगा वो ये आएगा भाई, 3 प्लस मॉड x ये बनेगा 3 प्लस x कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, और ये बनेगा 3 माइनस x जब x इज लेस देन 0। मतलब x के अक्रॉस दो टाइप के फंक्शन हैं, x के अक्रॉस, x के 0 के अक्रॉस, सॉरी 0 के अक्रॉस दो टाइप के फंक्शन है। ये राइट साइड वाला 0 से बड़ा होने पर, देखो बुक में लिखा हुआ है 3 प्लस x, लिखा है ना डायग्राम के ऊपर, और 0 से छोटा होने पर 3 माइनस x, ठीक है ना। अब चलिए अब क्या करेंगे, ये है हमारे पास fx है, पता करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो f डैश x निकालेंगे, बाद की बात
बात है जीरो के इक्वल दिखाना। एफ डैश एक्स निकाला, 3 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 लीजिए, x ग्रेटर देन 0 पे 1 और x लेस देन 0 पे 3 का 0, x का कितना -1। लो बैंड बज गई क्वेश्चन। राइट हैंड डेरिवेटिव +1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर? x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि 0 का राइट साइड ये है, 0 का लेफ्ट साइड ये है, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब एक पॉइंट ऑफ क्रिटिकल ये होगा, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी भी अकाउंट में होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम प्रोड्यूस करे। फिर से वही बहस, सर मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा कि मिनिमम प्रोड्यूस करेगा? चेक करिए, x इक्वल टू 0 के अक्रॉस साइन, 0 से पहले साइन क्या है? नेगेटिव, 0 से बाद का साइन क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमा प्रोड्यूस कर रहा है। सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपसे किसी ने पूछ ली मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ, वेरी सिंपल, मिनिमम वैल्यू आपकी तुम्हारी 0 पर ही तो निकल रही है, तो fx इक्वल टू है 3 प्लस मॉड x, मिनिमम वैल्यू 0 पर, f की वैल्यू 0, 3 प्लस मॉड 0 कितना होता है? 0, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। वैसे भी देख लीजिए मिनिमम वैल्यू 1 2, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू तो बढ़ती ही जा रही, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो ये एक अप्रोच डेवलप करने वाला क्वेश्चन था, इससे आपकी अप्रोच डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 32 डन कर लिया हमने। एग्जांपल नंबर 32, एग्जांपल नंबर 33 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला क्वेश्चन डन। एग्जांपल नंबर 34 डन। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल नंबर 35, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 35। अब सिरदर्द क्वेश्चन आने शुरू हो रहे हैं जो बहुत तंग करेंगे आपको, और अभी आप तो नए हैं, ठीक ना। तो एग्जांपल नंबर 35 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले समझिए कैसा लॉजिक रहेगा। बोलेगा, अगर कभी एक बोलेगा मिनिमम की सिचुएशन बोलेगा, मतलब आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। हो सकता है आगे जाके उसमें बोल दे कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया तो मिनिमम वैल्यू बताना तो बाएं हाथ का खेल। पॉइंट ऑफ मिनिमा को फंक्शन में रख दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है आपको बोले कि बताइए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो पहले आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बाद आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुट करके आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्क्स का कंफर्म है इस चैप्टर से, और बहुत वैरायटी है। 35-36 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको हर वैरायटी क्लियर हो जाएगी, और हर वैरायटी में जबरदस्त कंसेप्ट लगने हैं। और क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की जितनी मैथ्स पढ़ी है पूरी मैथ्स यूज होनी है, खासकर ज्योमेट्री, कोन का एरिया, सिलेंडर का एरिया, इसका एरिया, उसका एरिया, 2 को जोड़ दिया उसका एरिया। 9th क्लास के क्वेश्चन, एक बॉक्स खुला है, एक बॉक्स बंद है, बॉक्स के ऊपर कलर कर दिया गया, नीचे वाला पार्ट छोड़ दिया गया, ऊपर वाला पार्ट पोत दिया गया, सब चीजें आ जाएंगी इसमें। तो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक बनता है। इसका कंसेप्ट तो ठीक है, मगर जो आउटसाइड की चीजें पूछते हैं ना वो दिक्कत कर देती है। चलिए एग्जांपल नंबर 35 क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम, पहला टर्म अंडरलाइन करिए वहां पर क्वेश्चन में, पकड़िएगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसको मिनिमाइज करना है? डिस्टेंस को। किसको मिनिमाइज करना है? डिस्टेंस को। तो मन में एक डायग्राम बना लीजिए। वो बचपन में आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें ऐसे बन जाता था, वो कुछ थिंक करते थे तो उनके मन में आ जाता था। तो डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो डिस्टेंस का फंक्शन हमें लग रहा है dx बनेगा। आप बना y भी सकते हैं, dy भी बना सकते हैं, मगर हम लोग x वाले हैं, है ना, dx, इंडिया वाले x वाले। तो ये dx को मिनिमाइज करना है। ये मिनिमाइज मतलब बिलो, डाउन का साइन लगा दिया मैंने।
मतलब हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा ढूंढना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक आउटलाइन मैंने तैयार कर ली पेंसिल से। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब 0, C की पैराबोला y